इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर, इसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स कर लिए थे। अभी हमने अदर देन कैश वाला टॉपिक फिनिश किया था। आज जो हम करेंगे वो करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन, यानी कि डिबेंचर जब इशू किए जाते हैं तो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले हमें इसमें रिडेम्पशन का मतलब पता होना चाहिए, तभी हम पता लगा पाएंगे कि आखिर ये होता क्या है। देखो, रिडेम्पशन का मतलब होता है जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उसको इशू कहा जाता है। जब कंपनी उन लोगों का पैसा वापस करती है तो उसे रिडेम्पशन कहा जाता है या फिर रीपेबल कहा जाता है। जब भी डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो प्री डिसाइडेड होता है कि 5 साल के लिए किए जा रहे हैं, 10 साल के लिए किए जा रहे हैं, तो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद कंपनी को वो पैसा वापस करना होता है, तो उसे रिडेम्पशन कहा जाता है, जो कि अभी आपके कोर्स में आगे चैप्टर भी है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो उसको रिडेम्पशन कहा जाता है। अब कंपनी जब इशू करती है तो इशू की एंट्रीज हमने सीखी हैं डिबेंचर इशू करने की। कंपनी इशू करते समय पे रिडेम्पशन हम कैसे करने वाले हैं उसको भी जिक्र करती है, मतलब उसका भी जिक्र करती है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो थोड़ा सा ये आपके लिए न्यू टॉपिक होगा, तो आपको थोड़े ध्यान से समझना होगा इस चीज़ को कि कंपनी जब भी इशू करती है शेयर्स नहीं डिबेंचर्स, तो हमेशा एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करती है। वो हमने पढ़ा है ना, डिबेंचर इशू किए जाते हैं पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। लेकिन रिडेम्पशन यानी कि कंपनी जब 10 साल के बाद उनका पैसा वापस करेगी तो वो सिर्फ कंपनी के पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, या तो पार पे करे या फिर प्रीमियम पे। यानी कि कंपनी ने अगर कोई भी डिबेंचर इशू करे हैं, चाहे पार पे करे, चाहे प्रीमियम, चाहे डिस्काउंट पे करे हो, लेकिन रिडेम्पशन जब करेगी यानी कि उन लोगों को पैसा जब वापस करेगी तो पार या प्रीमियम पे। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर कंपनी ने 100 रुपये का डिबेंचर था और पार का मतलब हुआ 100 रुपये में इशू किया हो, प्रीमियम मतलब 110 रुपये में इशू किया हो, डिस्काउंट मतलब 90 रुपये में, यानी कि 100 रुपये से कम वैल्यू 90 पे डिस्काउंट पे किया हो। अब 10 साल के बाद जब कंपनी इनको पैसा वापस करेगी इन पर्सन को, तो चाहे पार प्रीमियम डिस्काउंट कुछ भी हो, कंपनी 100 रुपये से कम तो नहीं पे करेगी, यानी कि उन लोगों को 100 रुपये तो मिलेंगे, या फिर इससे ज़्यादा 110 मिल सकते हैं या फिर 120 मिल सकते हैं। मतलब कंपनी 100 रुपये से नीचे अमाउंट नहीं देगी, यानी कि उसकी फेस वैल्यू से नीचे अमाउंट कंपनी नहीं देती, राइट। और होना भी ये चाहिए कि अगर एक बंदा 10 साल के लिए पैसा लगा भी रहा है तो उसको पूरा पैसा तो मिले कम से कम, भले ही उसने कम लगाया ज़्यादा लगाया, लेकिन उसकी जो फेस वैल्यू है उसे उतनी तो मिलनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रिडेम्पशन होता है। तो हमें इधर अभी क्या सीखने को मिला कि हमारा रिडेम्पशन या तो पार पे हो सकता है या फिर प्रीमियम पे हो सकता है। अब बात आती है कि कंपनी इसकी इशू के समय पे एंट्री क्यों करती है। इशू के समय पे इसलिए एंट्री करती है क्योंकि कंपनी प्रूडेंस प्रिंसिपल, हमने 11th पे 11 प्रिंसिपल पढ़े थे, याद है? नहीं याद होंगे, कोई बात नहीं। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या होता है? प्रूडेंस प्रिंसिपल होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट से ज़्यादा अपने लॉस को एंटिसिपेट करके चलती है, यानी कि अपने लॉसेस के बारे में पहले से सोच के चलती है और उसके लिए पहले से सारा पैसा इकट्ठा करके चलती है, तो उसे प्रूडेंस प्रिंसिपल कहते हैं। यानी कि अपने लॉसेस को पहले से ही पता लगा लेना और उसकी भरपाई करना, जो कि हम डेप्रिसिएशन में भी देखते हैं कि डेप्रिसिएशन में हम 10 साल बाद मशीन बदलनी है लेकिन उसका पैसा आज से जोड़ने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रूडेंस प्रिंसिपल। इसमें भी कंपनी ने 10 साल बाद उन बंदों को प्रीमियम देना होगा, लेकिन जोड़ेगी कब? आज से। तो ये है हमारा रिडेम्पशन का पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि डिबेंचर के इशू के समय पे दिखता है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस टॉपिक को समझेंगे। तो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस पार्ट को समझेंगे, क्योंकि हमें जर्नल एंट्री पास करनी होती है तो इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर जर्नल एंट्री हमें कंसेप्ट नहीं समझ आएगा, जर्नल एंट्री भी समझ नहीं आएगी। अब कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले तो मैं आपको पार, प्रीमियम और डिस्काउंट की एंट्री बताऊंगी, वो हम सबको आती है ना, अब ऑलरेडी हम सीख चुके हैं पार, प्रीमियम, डिस्काउंट की एंट्री। एग्जाम्पल मैंने बहुत सिंपल सा लिया है ताकि आपको इजीली ये कंसेप्ट समझ आ जाए। 10% डिबेंचर्स हैं ऑफ ₹100 ईच। देखो क्वेश्चंस में 10 की जगह 12% हो सकता है, 100 की जगह 100 ही होता है जनरली, या 10 रुपीज़ होगा या 50 होगा, ठीक है। अमाउंट डिबेंचर्स का ही होगा। नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफ कोर्स ज़्यादा होंगे। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स सिर्फ 10 ले रही हूँ। कितने ले रही हूँ? सिर्फ 10, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको कंसेप्ट समझाना है। एग्जाम्पल क्या लिया? 10% ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट, इशू किए जा रहे कितने डिबेंचर्स? 10 डिबेंचर। ओके, अब हमें पता है कि पार, प्रीमियम
और डिस्काउंट की क्या एंट्री पास की जाती है, ये चीज़ हम सीख चुके हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि जो डिबेंचर है वो है 100 रुपये का, ठीक है। अब जब पार पे इशू किया जाता है तो इसका मतलब हुआ 100, प्रीमियम आप मानो यहाँ पे 20%, तो 20% हुआ 100 का 20 रुपीज़। डिस्काउंट भी मानते हैं 20% ईजी करने के लिए, तो हुआ 20 रुपीज़। हालांकि 10-20 से ज़्यादा नहीं होता डिस्काउंट, तो इतना मानते हैं, राइट। अब इस केस में जब हम डिबेंचर इशू करेंगे तब हमारी नॉर्मल एंट्रीज क्या होती हैं वो देखते हैं, फिर हम बाद में सीखेंगे कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन क्या होता है। हमारी नॉर्मल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। सेकेंड एंट्री होती है हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट से हम पैसा ट्रांसफर करते हैं टू 10% डिबेंचर अकाउंट। हमारी जनरली इशू के टाइम पे ये दो एंट्रीज होती हैं। अब 100 रुपये का डिबेंचर और हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर हैं सिर्फ 10, तो हमारे पास आने चाहिए 1000 रुपये और हमने 1000 रुपये ट्रांसफर कर दिए, राइट। अब प्रीमियम के केस में क्या एंट्री होगी, देखो प्रीमियम के केस में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। प्रीमियम है 20 रुपीज़, यानी कि अब आपके डिबेंचर में अब आपका डिबेंचर का प्राइस कितना हो गया, 100 प्लस 20 रुपये, 120 रुपये। 120 रुपये के हिसाब से कितने डिबेंचर इशू कर रहे हो आप, सिर्फ 10, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हुआ, 1200 रुपये। तो हम यहाँ पे 1200 रुपीज़ लिख देंगे, राइट। अब डिबेंचर एप्लीकेशन से हम ये पैसा ट्रांसफर करेंगे टू 10% डिबेंचर अकाउंट में टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। हमारे पास 1200 रुपये आए, राइट। अब 10 रुपये का 10 डिबेंचर से 100 रुपये के हिसाब से तो 1000 रुपये तो हमारे डिबेंचर इसमें चले गए, और 10 डिबेंचर पे 20 रुपये प्रीमियम, 200 रुपये हमारे प्रीमियम में आ गए। यहाँ तक हमें क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिस्काउंट की। जब हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तब हमारी एंट्री क्या होती है। देखो जब मैं ये चीज़ करा रही हूँ तो मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको इशू की एंट्रीज आती हैं, तो मुझे ये एंट्री समझाने की नीड नहीं है। अगर आपको ये एंट्री समझ नहीं आ रही तो पहले आप इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्रीज देखिएगा, उसके बाद आप इस पार्ट को समझेगा, ठीक है। अब हम डिस्काउंट की एंट्रीज क्या पास करते हैं। देखो डिस्काउंट की बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 20 रुपये डिस्काउंट का मतलब हुआ 100 रुपये की चीज़ मेरी हो गई सीधे सीधे 80 रुपये की, क्योंकि 100 रुपये का था, 20 रुपये डिस्काउंट दे दिया, 80 रुपये की चीज़। अब 80 रुपये की मैं कितनी इशू कर रही हूँ शेयर, सिर्फ 10, तो 80 इंटू 10 कितना हुआ, 800। फिर हम कैसे करते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। इशू के टाइम पे कौन सा अकाउंट खुलता है, इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यानी कि नो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट खोलेंगे और यहाँ लिखेंगे टू 10% डिबेंचर अकाउंट। हमारे पास 1000 रुपये आने थे, आए 800 और 200 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ तक पार्ट क्लियर है, थोड़ा सा हौच पौच हो गया होगा वहाँ पे, लेकिन एंट्री समझ में आई है। यानी कि 800 रुपये हमारे पास आए, आने 1000 चाहिए थे, तो जो 200 का डिस्काउंट दिया उसे हमने डेबिट किया है, क्योंकि कंपनी के लिए वो एक नुकसान की बात है, राइट। अब ये होती है जब हम नॉर्मली अपनी एंट्रीज इशू की करते हैं, यहाँ तक हमें आता है अभी तक, ठीक है। अब बात आती है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। अब पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन क्या है कि अगर आप जो भी शेयर्स हैं, जो भी डिबेंचर्स हैं, वो रिडीम जब कर रहे हो, पार पे कर रहे हो, पार का मतलब हुआ चाहे आपने 100 रुपये लिए बंदे से, चाहे आपने यहाँ पे 120 का डिबेंचर हो गया था, यहाँ पे 80 का हो गया, जितने भी लिए हो, पार का मतलब है आप डिबेंचर की वैल्यू पूरी की पूरी वापस करोगे, ठीक है। पूरी की पूरी वापस करने पर इसका हमारी इन एंट्रीज पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। यानी कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं पार पे और रिडीमेबल भी है पार पे, या फिर हम डिबेंचर इशू करें प्रीमियम पे और रिडीमेबल भी है पार पे, हम डिबेंचर इशू करें डिस्काउंट पे बट रिडीमेबल है पार पे, तो जब भी रिडीमेबल हमारा पार पे हो रहा है, यानी कि हमें 100 रुपये 10 साल के बाद देने ही देने हैं, जो भी अमाउंट है फेस वैल्यू देनी ही देनी है, तो हमारी इशू की एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो जो आप नॉर्मली इशू की एंट्री करते हो एज इट इज करोगे, कोई चेंज नहीं आएगा।
चेंज कब आता है? चेंज आता है जब हमारा इशू पार पे हो, प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, लेकिन रिडीमेबल प्रीमियम पे हो। क्योंकि हमारे पास कंपनी के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो पार पे रिडीम करें या फिर प्रीमियम, या तो 100 रुपये पूरे के पूरे दें या फिर उससे ज़्यादा बढ़ के दें। अब दिक्कत आती है जब हम प्रीमियम पे रिडीम करते हैं। क्या दिक्कत आती है? देखो, अगर कंपनी यहाँ पे कह दे कि हम प्रीमियम देंगे 20%, ठीक है, यानी कि रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम, तो अब देखो आप 20% प्रीमियम कितना होता है? 100 रुपये का शेयर है तो 20% हुआ 20 रुपये, ठीक है। अब पहली एंट्री में किसी भी फर्स्ट एंट्री में इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि 0 इफेक्ट होगा। एंट्री में इफेक्ट आता है सेकेंड वाली, तीनों केस की सेकेंड एंट्री में इफेक्ट आएगा। बहुत सिंपल है समझना इस चीज को। आप एक अकाउंट ओपन करते हो जिसका नाम होता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। क्या नाम होता है मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट ओपन किया जाता है। यह अकाउंट आखिर क्या होता है? यह अकाउंट होता है कंपनी के लिए, कंपनी से अपनी लायबिलिटी ट्रीट करती है कि भाई मुझे 10 साल के बाद ये पैसा देना है, क्योंकि कंपनी प्रूडेंस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करके चलती है कि अपने ही लॉसेस को पहले से ध्यान रखो। तो कंपनी इसको पहले ही ध्यान रख लेती है कि मुझे 10 साल के बाद उस बंदे को 20 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, तो उसके लिए पहले से ही पैसा जोड़ के चले। यहाँ पे 20 रुपये की एग्जाम्पल है, जनरली कंपनी को लाखों रुपए देने होते हैं, राइट। तो अब इस केस में हम अगर प्रीमियम अपना 20% मान रहे तो यानी कि 100 रुपीज़ का हमारा डिबेंचर था तो वो हुआ 20 रुपये। हमने डिबेंचर इशू करे हैं 10, राइट। तो 10 रुपीज़ अगर 10 डिबेंचर और 20 रुपये हमें देने हैं तो अमाउंट कितना आएगा? 1200। तो यानी कि हमें 1200 एक्स्ट्रा देने होंगे प्रीमियम के। अब आप इस अमाउंट को 1200 नहीं, सॉरी 200, दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाई 20, 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने हमें। तो 200 रुपीज़ हम अपने प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज कंपनी ने यहाँ अपनी लायबिलिटी बना ली। और इस लायबिलिटी के लिए कंपनी एक नया अकाउंट खोलती है, यानी कि फर्स्ट एंट्री एज इट इज़ रही, कोई चेंज नहीं आया। तो फर्स्ट एंट्री कैसी भी है, इशू पार पे है, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे है, आपको एज इट इज़ करनी है। लेकिन अगर प्रीमियम पे रिडेम्पशन है तब आपको सेकंड क्या इफेक्ट आएगा? आपको डेबिट करना है क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यानी कि आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ऐसे ही जो प्रीमियम पे किया जाता है उसको हम एक लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका नाम होता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। यानी कि जो हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं उस पर हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि हमें 10 साल के बाद एक्स्ट्रा पैसा पे करना होगा। तो जो एज इट इज़ अमाउंट है वो यहाँ पे डेबिट हो जाता है, और अपना कंपनी क्या करेगी? इस अमाउंट को हर साल राइट ऑफ करती रहेगी, यानी कि पैसा जोड़ेगी इसमें से निकाल के, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन आपका प्रीमियम का इफेक्ट क्या आया? आप प्रीमियम के लिए एक अकाउंट ओपन करते हो, दैट इज क्रेडिट साइड, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, और उसी अमाउंट से उस लॉस को डेबिट कर देते हो, जिसके लिए आप एक और अकाउंट ओपन करते हो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्लियर है इतना? ओके। अब बात आती है, अगर हमारा डिबेंचर प्रीमियम पे था, इशू प्रीमियम पे हुआ था और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे है। देखो आपकी नॉर्मल ये एंट्री थी, आप पहले इशू की एंट्री सिंपल कर दोगे, ठीक है। अब प्रीमियम और रिडेम्पशन है ना, हमें पता है 2 एंट्री करनी है। हमें अपना प्रीमियम और रिडेम्पशन दिखाना है, जो कि ऑफकोर्स 10 शेयर्स 20 रुपये के हिसाब से 200 अमाउंट आ जाएगा, और इसी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, जो कि है हमारा 200। तो आपने क्या किया? एक क्रेडिट साइड अकाउंट ओपन किया और एक डेबिट साइड किया, सेम जैसा कि हमने इसमें किया। अब आते हैं हम डिबेंचर जब डिस्काउंट पे इशू होते हैं, हमें पहली एंट्री पता है, हम अपने इशू की एंट्री एज इट इज करेंगे। इफेक्ट क्या आएगा? प्रीमियम, हम प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट ओपन करेंगे 200 का, और आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ओपन करोगे 200 का, यानी कि आप क्रेडिट साइड भी वो अकाउंट ओपन कर रहे हो और डेबिट साइड भी, बस नाम बदल रहे हैं। अब डिस्काउंट के समय पे आपके पास चॉइस है, आप इस तरीके से एंट्री कर सकते हो, या डिस्काउंट को भी आप इसमें ही दिखा सकते हो, क्योंकि वो भी आपका एक तरीके से लॉस होता है। तो आप चाहे तो डिस्काउंट को अलग ना दिखाते हुए इकट्ठा 400 रुपये दिखा सकते हैं हम लॉस,
ये एंट्रीज पास की जाती है कब, जब हमारे डिबेंचर इशू तो पार प्रीमियम डिस्काउंट पे होते हैं लेकिन रिडीमेबल प्रीमियम पे हो, रिडीमेबल पार पे हो रहे हैं, कोई चेंज नहीं आता एंट्री पे, जो इशू की एंट्रीज है सेम एग्जैक्टली वही करो। लेकिन अगर आपके पार प्रीमियम डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं लेकिन रिडीमेबल प्रीमियम पे है, बहुत सिंपल सा चेंज है भाई, आपको प्रीमियम का एक अकाउंट ओपन करना है और उसी अमाउंट से लॉस को डेबिट कर देना है तीनों केसेस में, और बाकी सब सिंपल है। अगर आपको ये पार्ट अभी भी समझ नहीं आया है तो आप मेरे से दोबारा से समझ सकते हैं, आप अपने कमेंट में मुझे बता सकते हैं यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे। एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।